प्रिय छात्रों, आज मैं आवर्धन पढ़ाने जा रहा हूँ जो 10वीं क्लास में पढ़ना है और यह आगे की क्लासों में भी पढ़ने को मिलेगा। तो आवर्धन किसे कहते हैं? आज सबसे पहले मैंने बताने जा रहा हूँ आवर्धन किसे कहते हैं। आवर्धन को इंग्लिश में मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो आवर्धन किसे कहते हैं? इसका आवर्धन दर्पण में भी और लेंस दोनों में होता है। आवर्धन दर्पण में भी होता है, लेंस में भी होता है। यदि आपसे एग्जाम में दर्पण की आवर्धन पूछे तो आप लिखिएगा कि किसी दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब, वहां पर लेंस को मत लिखिएगा। अब यदि लेंस की आवर्धन पूछे तो बोलिएगा किसी लेंस द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब, दर्पण को नहीं लिखिएगा। अब यदि सिर्फ आवर्धन पूछे तो बोलिएगा कि किसी दर्पण या लेंस द्वारा, किसी भी दर्पण हो या लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई, जो उसमें बना प्रतिबिंब होगा उसकी लंबाई यानी ऊंचाई, उसका जितना भी ऊंचाई होगा, और वस्तु की लंबाई या ऊंचाई के अनुपात को, वस्तु की जितनी ऊंचाई या लंबाई हो उसी के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ये डिफिनेशन के अनुसार हो जाएगी। इसको जो फार्मूला होगा उसके अनुसार, जैसे फिगर में समझ लीजिए। जिसे कहने का मतलब, मैंने अनंत और वक्रता केंद्र के बीच एक वस्तु ए बी रखा। दर्पण में वक्रता केंद्र और वस्तु के बीच ए बी एक वस्तु रखा। मान लीजिए कि ये कितना भी ऊंचाई का हो, मान लीजिए कि x ऊंचाई की हो, चाहे इसको मान लीजिए कि h ऊंचाई की हो। अब ये h ऊंचाई की वस्तु है, यानी ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ओ से ऑब्जेक्ट, वस्तु ऑब्जेक्ट मैंने वस्तु, तो h o है इसकी हाइट। और मान लीजिए कि इसकी हाइट, ये जो प्रतिबिंब बना, इसको वस्तु को रखने पर अनंत और वक्रता के बीच, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच जो प्रतिबिंब बना, उल्टा प्रतिबिंब बना है। देखिए उल्टा है, ऊपर सीधा ऐसे रखे थे, नीचे उल्टा बना है। तो ये जो प्रतिबिंब बना है ना, उसके नीचे, उसको नीचे देखिए, जो प्रतिबिंब बना इसको हम मान लेते हैं कि एच आई है, हाइट ऑफ इमेज, तो इसी के अनुपात को एच आई बटा एच ओ, पहले इमेज की हाइट बटा ऑब्जेक्ट की हाइट, बाद में होनी चाहिए ऑब्जेक्ट की हाइट। पहले ऊपर होना चाहिए इमेज की हाइट, नीचे होनी चाहिए ऑब्जेक्ट की हाइट। तो इसी के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। या इसी का दूसरा डिफिनेशन होता है, इसी का दूसरा डिफिनेशन है कि या किसी दर्पण या लेंस से, यदि किसी दर्पण हो या लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, अब दूरी में हो गया, या प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु के दूरी के अनुपात को, और वस्तु की दूरी के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। मैंने दोनों की दूरी के अनुपात को, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से चलने में मान लीजिए कोई भी दूरियां ध्रुव से नापी जाती है दर्पण में, तो यहाँ से ध्रुव से नापी जाती है, तो ध्रुव से इसको यहाँ से वस्तु तक की दूरी, तो जो वस्तु की दूरी होगी और यहाँ से लेकर के जो प्रतिबिंब की दूरी होगी, उसी के अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे? आवर्धन कहेंगे। तो मान लीजिए कि यहाँ वस्तु रखा हुआ है और वस्तु की दूरी को u से सूचित करते हैं, तो पहले हमें चाहिए प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी v से सूचित करते हैं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरियां हुई v, और नीचे जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक दूरी वस्तु की हुई u, इसी के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? आवर्धन सूत्र कहते हैं। माइनस प्लस की जो कहानी है वो बाद में समझिएगा, वो फॉर्मूला सीख करते वक्त समझ में आ जाएगी। जैसे मान लीजिए कि अभी तो दोनों माइनस में ही होगा, काहे कि बाईं तरफ दूरियां हैं तो दोनों माइनस में होगी, ई भी माइनस में, ई भी माइनस में होगी, तो कट जाती है। लेकिन फार्मूला के जब सीख किया जाएगा ना, तो उस समय पूरा अच्छा से समझ में आएगा कि दर्पण में माइनस भी बाई यू होता है और लेंस में ए भी बाई यू होता है। क्यों होता है ये भी बताया जाएगा, ठीक है। ये होता है दर्पण में माइनस भी बाई यू आवर्धन की, और ये लेंस में होता है भी बाई यू होता है। समझ गए? तो अच्छे से समझ में आएगा। अब आप लोग को डिफिनेशन याद हो गई होगी, या इसी के अनुसार हम लोग बोल सकते हैं, अगर किसी व्यक्ति को याद हो कि
इमेज ऑफ हाइट, मैंने किसी भी दर्पण या लेंस में मैंने दर्पण या लेंस में इमेज ऑफ हाइट कहने का मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई, और ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट मैंने वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। या प्रतिबिंब की दूरी बटा प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसे इसे प्राय एम से सूचित किया जाता है, स्मॉल एम से सूचित किया जाता है, इसको स्मॉल एम से सूचित किया जाता है। डिफिनेशन के अनुसार ही यहाँ पर हम लोगों ने फार्मूला लिख दिया है, आवर्धन इक्वल टू प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की दूरी बट्टा वस्तु की दूरी। इसी को हम लोग संकेत के रूप में लिख दिया है। आवर्धन को छोटे एम से सूचित किया जाता है और प्रतिबिंब को ऊंचाई को हाई एच से, और प्रतिबिंब के लिए इमेज आई ले लिया, एच आई ले लिया, और वस्तु की ऊंचाई की एच ओ ले लिया। मैंने हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और प्रतिबिंब की दूरी को भी से सूचित किया जाता है, वस्तु की दूरी को यू से। और दर्पण में हमने बोला था कि माइनस होती है, तो एक चलते माइनस लगा दिया। अब कैसे आती है वो तो फार्मूला सिद्ध करने पर आप लोग को पता चल जाएगा। कोई दर्पण या लेंस, ये देखिए इसकी क्षमता, देखिए आखिर आवर्धन क्या है, आवर्धन से हमें क्या फायदा है। तो आवर्धन हमें ये बताती है कि कोई वस्तु, जैसे आवर्धन किसी दर्पण का 2 है, किसी दर्पण का 2 आया आवर्धन, तो इसका कहने का मतलब है कि वह दोगुनी बनाएगा। प्रतिबिंब कैसी बनाएगी, दोगुनी। यदि वस्तु मान लीजिए कि 5 मीटर का है तो 5 मीटर का, तो प्रतिबिंब दोगुना बनाएगा नहीं, 10 बनाएगा, 10 मीटर की प्रतिबिंब बनाएगा। यानी प्रतिबिंब कहने का मतलब है, पर आवर्धन का मतलब वही होती है कि जैसा ऑब्जेक्ट होता है ना, उसका उतना गुनी मैंने प्रतिबिंब बनाएगा। जितना आया है आवर्धन, जितनी आवर्धन आती है उतना ही गुनी प्रतिबिंब बनाता है। जिससे कहने का मतलब कोई दर्पण या लेंस की, कोई दर्पण या लेंस हो और किसी वस्तु का प्रतिबिंब, किसी वस्तु का प्रतिबिंब कितना बड़ा बनेगा या कितना छोटा बनेगा, इसी को हम, इसी क्षमता को आवर्धन क्षमता कहते हैं। मान लीजिए कि कोई भी वस्तु कितना बड़ा बनाएगी या कितना छोटा बनाएगी, कितना वस्तु बड़ा बनाएगी या कितना छोटा बनाएगी प्रतिबिंब, वो कौन बताता है, आवर्धन क्षमता बताता है। आवर्धन का फॉर्मूला देखिए, एक ये भी होता है, m इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ। डी आंख की न्यूनतम दूरी है जो 25 सेंटीमीटर होती है। एफ तो फोकस दिया हुआ आपका होगा, रख करके कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आप लोग सॉल्यूशन कर लीजिएगा। m इक्वल टू 1 माइनस वी बाई एफ भी होता है। देखिए ये विशेषता बहुत होती है, जैसे कहने का मतलब आवर्धन का मान। देखिए आवर्धन का मान सिंपल सा, एकदम सिंपल सा है कि आवर्धन का मान जो है वो प्लस होगी तो धनात्मक, अगर धनात्मक हो, आवर्धन का मान धनात्मक होगी तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा और काल्पनिक बनेगा। याद करने के क्या, कोई भी जान रहा है कि अगर प्लस होगा तो प्रतिबिंब सीधा ही बनता है। अगर आवर्धन प्लस में है तो समझिए कि प्रतिबिंब सीधा बना है, और सीधा का किस में होता है, काल्पनिक में होता है, इसलिए काल्पनिक है, सीधा है और काल्पनिक है। यदि आवर्धन का मान ऋणात्मक है, अगर आवर्धन का मान ऋणात्मक होगी ना, ऋणात्मक होगी तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, और उल्टा यानी वास्तविक बनेगा। वास्तविक मतलब उल्टा होता है, तो वास्तविक बनेगा। यदि आवर्धन के मान 1 से ज्यादा होगा, फिक्स है कि यदि आवर्धन के मान 1 से ज्यादा होगा, कहने का अर्थ ये है कि यदि आवर्धन के मान 1 से ज्यादा, अब 1 से ज्यादा का अर्थ होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो प्रतिबिंब ऊपर है और वस्तु की ऊंचाई नीचे है, तो कहने का अर्थ है प्रतिबिंब की ऊंचाई यदि हम बढ़ा लें, मान लीजिए कि यह 15 ले लेते हैं और वस्तु की ऊंचाई 5 लेते हैं, तो काटने से, सॉल्यूशन करने से 3 आता है। यानी फिक्स है कि यदि ऊपर वाला हम बड़ा रखें और नीचे वाला छोटा रखें, यानी प्रतिबिंब को बड़ा रखें और वस्तु को छोटा रखें, तब जाके आवर्धन 1 से ज्यादा हो रही है। यानी कहने का मतलब कि 1 से ज्यादा होने का अर्थ, यदि आवर्धन का मान 1 से ज्यादा होगा तो प्रतिबिंब बड़ा होगा, अगर 1 से ज्यादा होगा तो प्रतिबिंब बड़ा होगा। ये फिक्स है कि अगर 1 से ज्यादा हो रहा है, 1 से ज्यादा, अगर यह बड़ा हो जाएगा, वस्तु ही बड़ा हो जाएगा और प्रतिबिंब छोटा हो जाएगा, तो 1 से ज्यादा थोड़ी आएगा, 1 से कम आएगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा काटने पर। जैसे लेके दिखा दे रहे हैं यहाँ पर, कोई मान लीजिए कि 2 ले लिए और वस्तु को बड़ा ले लिए 5, तो काटिएगा ना तो 0.4 आएगा, यानी छोटा आया कि नहीं 1 से। तो कहने का मतलब है कि जब 1 से बड़ा होगा, आवर्धन 1 से बड़ा होगा तो प्रतिबिंब बड़ा होगा,
सिंपल सा। एक से बड़ा होगा तो प्रतिबिंब बड़ा होगा, ऊपर वाला बड़ा होगा, तभी तो एक से ज्यादा आया होगा। अगर एक से कम होगा तो प्रतिबिंब छोटा होगा, प्रतिबिंब छोटा बनेगा। तो सिंपल सा देखिए, अगर यदि आवर्धन का मान एक से कम हो तो प्रतिबिंब छोटा बनेगा। सिंपल सा है। यदि आवर्धन के मान एक हो तो जब एक हो जाएगा, एक कब हो सकती है, जब दोनों बराबर हो। जैसे देखिए 15 ऊपर और 15 नीचे, काटिए तो एक आएगा। यानी कहने का मतलब प्रतिबिंब और वस्तु दोनों बराबर होगी। जितना बड़ा वस्तु रखेंगे उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगी, तब जाकर आवर्धन एक आएगी। जैसे कहने का मतलब यदि आवर्धन के मान एक हो तो प्रतिबिंब वस्तु के समान आकार की बनेगी। जितना बड़ा वस्तु होगी उतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। समतल दर्पण का आवर्धन हमेशा एक होती है। कैसे होती है सब बताएंगे। और धनात्मक और सीधा होती है। काहे कि हमेशा आवर्धन जो समतल दर्पण है हमेशा धनात्मक बनाती है, और धनात्मक प्रतिबिंब बनाती है यानी सीधा बनाती है। हमेशा ये समतल दर्पण सीधा ही बनाता है प्रतिबिंब, और सीधा बनाने के कारण यह धनात्मक होती है। अब यह एक होता है, यह हमेशा इसका आवर्धन एक होता है। एक कहने का मतलब वस्तु प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई दोनों बराबर होगी। अवतल दर्पण में देखिए, अवतल दर्पण में एक कंडीशन में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, बाकी सारे कंडीशन में वास्तविक बनता है। तो कहने का मतलब है कि दोनों बनता है। अवतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और वास्तविक भी बनता है, यानी सीधा भी बनता है और उल्टा भी बनता है। जब सीधा और उल्टा दोनों बनता है तो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों बनेगा। इसकी आवर्धन जो होगा धनात्मक भी होगा और ऋणात्मक होगा। उत्तल दर्पण में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, यानी सीधा बनता है। उत्तल दर्पण में सीधा बनता है, इसलिए वहां से धनात्मक बनाएगी, आवर्धन उसकी सिर्फ धनात्मक होगी। ये मित्रों समझ में आया तो अच्छा, नहीं तो और अच्छा से समझाने का मैं प्रयास करूंगा।